हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज देख लो, आज जो है मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, कुछ शहरों में नहीं थी। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ रखी थी। तो हस्बैंड जो थे यहाँ पे नहा धो के रेडी होके मतलब जा रहे थे, क्योंकि वो सुबह सुबह निकल गए थे। इनको काम था, आज बाहर जाना था। तो जब धुंध वगैरह पड़ती है तो ये सुबह ही निकल जाते हैं, क्योंकि फिर शाम को आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो धुंध ना इनको रास्ते में मिले, तो इसी वजह से रात को जल्दी मतलब सुबह निकल जाते हैं, तो शाम को जल्दी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं भी नहा धो के तैयार हो गई थी। मम्मी जो थी चली गई थी, मतलब चाची के यहाँ कुछ काम था उनके यहाँ, तो उनके यहाँ चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में मैं आज निकाल रही थी खिचड़ी, जो पंडित जी को दान करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने चावल को और जो काली माँ की दाल होती है उसको मिक्स करके यहाँ पे मैं पंडित जी के लिए निकाल के रख देती हूँ। फिर उसके बाद में घर में कोई था ही नहीं, मैं थी और पापा थे। तो खिचड़ी मैंने अभी जो थी बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं और पापा अगर खा लेते तो मम्मी और हस्बैंड जो थे वो बाहर चले गए थे, मम्मी भी चली गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं और मम्मी पापा ही थे, तो हम लोग क्या ही बना के खाते। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी आज जो थी नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट के पास्ता जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद काम वगैरह करके आ गई थी। बाबू जो था वो भी सो गया था, तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे आके जाना था, हालांकि मुझे भी था, और मैं यहाँ पे रेडी होके नहा के फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो मैं पास्ता बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में ये शाम की वीडियो है। शाम की वीडियो में यहाँ पे मैंने खिचड़ी जो थी उसको धुल के रख दी थी। हमारे यहाँ जो खिचड़ी रहती है वो ऐसी ही बनती है, मतलब माँ की दाल की जो रहती है वो बनती है। और वो क्या, मैंने कई देखा है कि येलो दाल की, मतलब कई प्रकार की सब्जियाँ वेजिटेबल वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खिचड़ी जो रहती है ना, तो वो ऐसी ही बनती है। मम्मी जो है स्टार्टिंग से ऐसे ही बना रही हैं, तो उसी हिसाब से मुझे भी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुकर चढ़ाया, उसमें मैंने हरी मिर्च जो लंबी लंबी रहती है उसको काट के डाल दिया। फिर इसमें मैंने तो बड़े प्याज जो प्याज था वो उसको काट के डाल देती हूँ। बढ़िया एकदम छौंका लगा के जो खिचड़ी रहती है उसी स्टाइल में हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जब प्याज मेरा अच्छे से भुन गया था, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी खिचड़ी। और यहाँ पे बाबू जो था बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रखा था। इसके बाद की जो मतलब मैं खिचड़ी बना देती हूँ, फिर उसके बाद में मम्मी जो थी यहाँ पे आके इसको मतलब तड़का वगैरह लगाती हैं। फिर उसके बाद में जब जो पकाना रहता है, लास्ट में जो खिचड़ी पकानी रहती है, उस टाइम में आ जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा बाबू रोता है। शाम को कुछ भी काम मतलब करने देता, रात को मम्मा उसको चाहिए चाहिए, तो चाहे कुछ हो जाए। फिर उसके बाद में मम्मी ने आके सारा काम कर दिया। फिर जो इसका बाद का मतलब चटनी वगैरह रहती है खिचड़ी के साथ, चाहे जो भी हो, मतलब चाहे घी खा लो, अचार खा लो, चटनी, मतलब जो भी मिल जाए ना सब चलता है। तो यहाँ पे मम्मी ने आके लास्ट में फिर वो चटनी जो थी वो बना दी थी। फिर इसके बाद में मम्मी ने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के यहाँ पे ये चावल का जो आटा था इसको हम भून लेंगे, क्योंकि आज जो है मकर संक्रांति है, तो इसके दिन लड्डू बनने तो ज़रूरी होते। तो इस बार हमने बनाए थे चावल की जो पिन्नियाँ होती हैं उसका खोया निकाल के हमने बना दिया। तो एक साइड में यहाँ पे मैंने चावल जो है उसको अच्छे से भून लूँगी। इसको मैं क्या करना है, बीच बीच में चेक करते रहना है कि इसका कच्चापन दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको लाल नहीं करना, रखना सफ़ेद ही है। इसको बड़े ध्यान से आपको भूनना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बीच बीच में जो है चेक करती जा रही हूँ। जब ये अच्छे से पक जाता है, कच्चा मतलब कच्चापन दूर हो जाता है, तो इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। फिर उसके बाद में मैंने उसी बर्तन को साफ़ करके यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला। फिर उसके बाद में जो हमारा दूध स्टोर किया और दूध रखा था उसको हम इसमें ऐड कर दें। दूध को हम अच्छे से यहाँ पे उबाल लेंगे। उबालने के बाद दूध को अच्छे से जो है पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं
काफ़ी देर से मतलब चला रही थी। फिर उसके बाद में मैं चली गई नहाने धोने के लिए, कि मुझे बहुत काम पड़े थे। तो उसके बाद मुझे शाम की जो थी पूजा भी करनी थी। फिर उसके बाद में मैं आई थी, तो यहाँ पे मम्मी जो थी इसको लगातार चला के मतलब इतना पका के चली गई थी। फिर उसके बाद में जो लास्ट का प्रोसेस रहता है जिसको अच्छे से भूनना रहता है, फिर मैं आई यहाँ पे। फिर मैंने आधा आधा कप पता नहीं एक आधी कटोरी जो थी चीनी डाल दी। मीठा थोड़ा इसमें हमने ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि इसको हमने बनाना था मतलब चाशनी के तरीके से इसको पकाना है। यहाँ पे आप क्या करना, गैस को ना बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि कढ़ाई जो होती है ना काफ़ी गर्म होती है। जो ये खोया रहता है वो भी बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है, तो शक्कर जो है अपने आप मेल्ट हो जाती है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, कढ़ाई जो थी हमारी गर्म ज़्यादा ही हो रखी थी, तो मैंने इस गैस चालू करके रखा था, लेकिन जला नहीं था, अच्छे से पक गया था। आप इसको बड़े ध्यान से करिएगा। और छींटे बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी दूर दूर खड़ी हो गई थी, क्योंकि पक रहा था ना, गाढ़ा हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा ही छींटे इस पे पड़ रही थी। फिर उसके बाद में हम इसको अच्छे से चला लेंगे जब तक चाशनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद इसको लगातार ही चलाते रहना है। फिर इसके बाद में मम्मी जो थी आ गई थी। इसके बाद मम्मी ने जो प्रोसेस रहता है सारा, उसके बाद मम्मी कर लेती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मतलब थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए था, क्योंकि मुझे अच्छे से मतलब मैं बनाती तो काफ़ी बार बना लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसको इतना ही पकाना है कि थोड़ा और पकाना है। जब अच्छे से ये पक जाएगा, फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको हम ऐड कर देंगे एक बर्तन में। जब तक ये इसको ठंडा ठंडा ही मतलब नहीं करना है, जब हल्का सा गर्म रहे तब इसमें हम ऐड कर लेंगे चावल का आटा जो हमने भून रखा था। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मम्मी और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, तो सोचा था फिर से बनाऊँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, तो कम ही बनाती हूँ। तो फिर जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि मुझे हाथ से इसको मिलाना था, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। बर्तन में निकालने के बाद हमको इसमें ऐड करना है चावल का आटा जो हमने भून रखा था। चावल का आटा मतलब साथ के साथ आपको मिक्स करना है। अगर हाथ से ना हो पाए तो आप कोई चम्मच का स्टैंड या कुछ और बर्तन ले सकते हैं, उससे आपको अच्छे से जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उस हिसाब से गूंथते रहना है। और साथ में इसमें थोड़ा सा आप उबला हुआ दूध भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है, इससे बन नहीं पाता है। फिर इसको बाद आप लोग हल्के हल्के उससे हाथों से आप दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर मतलब ऐसे नहीं बन पाएंगे तो थोड़ा सा आप दूध जो है इसमें ऐड कर लिए। देखिए जो चावल की पिन्नियाँ होती है वो मेरी रेडी हो चुकी हैं। तो प्लीज़ मकर संक्रांति के दिन आप लोग इंजॉय करिए और बना के देखिएगा कैसी लगती है। तो यहाँ पे हम कभी कभी मतलब बर्फ़ी के शेप में भी दे देते हैं या फिर लड्डू के शेप में, तो यहाँ पे पिन्नियों के शेप में हम लोगों ने दी थी। फिर उसके बाद में मैंने बनाया खाने में यहाँ पे आज बनी थी कढ़ी। फिर उसके बाद में हमने सेके थे पराठे। कढ़ी बहुत दिन से मतलब मन कर रहा था, मम्मी गई थी तो मम्मी छाछ लेके आई थी दीदी के यहाँ से, तो दीदी ने मतलब छाछ दी थी, तो सोचा चलो आज कुछ नहीं है तो कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी के लिए सबसे पहले बर्तन लिया, फिर उसमें मैंने सरसों का तेल डाला, एक बड़ी मिर्च डाली। फिर उसके बाद में जब अच्छे से मिर्च जो हमारी भून जाएगी, फिर इसमें मैंने ऐड किया 2 बड़े प्याज। आप मतलब मीडियम साइज़ भी प्याज ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पकोड़े वाली जो कढ़ी रहती वो नहीं बना रही थी, आज हम बना रहे थे मटर, जो आलू मटर की कढ़ी रहती है जिसमें पालक, हरी मिर्च और मतलब धनिया वगैरह पड़ता है, उस हिसाब से बना रही थी। जब तक मेरा प्याज यहाँ भून रहा है, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ पीछे की जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा बाबू जो है ना बहुत परेशान कर रहा है, वो सोया ही नहीं है फिर भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। फिर जब यहाँ पे प्याज मेरा अच्छे से पक जाता है, फिर उसमें मैं ऐड कर लेती हूँ मटर, और साथ के साथ मैं यहाँ पे जो बड़े आलू काटे हुए थे उसको ऐड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो छाछ रहती है उसको ऐड कर देती हूँ। छाछ आप मतलब बेसन, मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया था, आप अपने मतलब अकॉर्डिंग ले सकते हैं कैसी आपको चाहिए। तो यहाँ पे जब मेरी कढ़ी जो थी अच्छे से बन गई थी, फिर उसके बाद मैंने ऊपर से गार्निश के लिए यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया।
तो कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही स्वाद बनी थी। तो प्लीज़ ज़रूर बना के देखिएगा। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे पराठे सेके थे। पराठे और कड़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे और कड़ी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कड़ी को एंजॉय किया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मकर संक्रांति को एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय।